जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम मानस चर्चा को जारी रखते हुए आगे चर्चा करेंगे भगवान राम की सती द्वारा परीक्षा और उसका परिणाम। भगवान शंकर माता सती से कहते हैं, जो तुम्हारे मन यति संदेहु तो किन जाय परीक्षा लेहु। भगवान शंकर एक बार ही कहते हैं कि सती, यदि मेरे वचन पर विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं जाकर परीक्षा ले लो। पर एक काम करना, जैसे जाई मोह ब्रह्म भारी करे हो सो जतन विवेक विचारी। बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया गया यहाँ पर। मार्ग दो ही है, विश्वास अथवा विवेक। हृदय प्रधान है तो विश्वास करें, बुद्धि प्रधान है तो विचार करें, भक्त हैं तो विश्वास करें, बिनु विश्वास भगति नहीं, और ज्ञानी हैं तो विचार करें। भगवान शिव ने कहा, सती अगर तुम्हारा संदेह नहीं मिट रहा है, विश्वास नहीं है मेरे वचन पर, तो स्वयं विवेक पूर्ण ढंग से परमात्मा को पहचानो। विवेक का त्याग मत करना। और सती जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। अच्छा, एक बात सोचना, भगवान शंकर ने मन ही मन सती जी की परीक्षा ले ली। जो भगवान की परीक्षा के लिए तैयार हो जाए, कितना अभिमान है उसे। शिव जी ने कहा, कोई हर्ज नहीं, मार्ग यह भी है। भगवान भी कहते हैं, चाहे मान लो चाहे जान लो। सती जी ने भगवान शिव से कहा कि आप नहीं चलेंगे। शिव जी बोले, हम चले क्यों? सती जी बोली, आप अर्धनारीश्वर कहलाते हैं, हम और आप अभिन्न हैं। कैलाश पर्वत पर साथ साथ रहते हैं, कथा सुनते साथ साथ आए और साथ साथ लौट रहे। तो जब आप हमारे अभिन्न हैं, हमेशा साथ साथ रहते हैं, तो परीक्षा लेने भी साथ चले। भगवान शंकर बोले, सती पति पत्नी परस्पर अभिन्न हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे साथ साथ रहें, साथ साथ आएं, साथ साथ जाएं, सब कुछ ठीक है। लेकिन इलाज उसी का होता है जिसे कोई बीमारी हो, या नहीं कि पत्नी को बुखार हो तो पति से कहे कि तुम भी गोलियां खाओ, इंजेक्शन सुई तुम भी लगवाओ। जब भोजन साथ साथ करते हैं तो दवाई भी साथ साथ लो। यह तो कोई नियम, जगत का नियम तो बिल्कुल ही नहीं है। तो पति कहेगा, भाई बुखार तुम्हें है, मुझे तो है नहीं। भगवान शंकर बोले, सती संदेह तुम्हें है, मुझे तो है नहीं। मैं तो बैठूंगा तब लगी बैठी आहूं बट छाही। बड़ा सार्थक संकेत है। बैठने का क्या अर्थ है? जब विश्वास जीवन में आ जाता है तो भटकना छूट जाता है, तब एक जगह बैठ जाते हैं। अब तो बैठ गए, जान की जीवन की बलि जई हो। चित्त बैठ गया, या चित्त में यह बात बैठ गई, चित्त कहें राम शीय पद परिहर, अब न कहूं चली जई हो। बैठ गई बात, अब कहां जाएगा? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। बैठ गए। माता मीरा जी कहती है, माई मैं तो लिन्नो गोविंद मोल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बस बैठ गई। तो जिनके चित्त में भक्ति बैठ जाती है, वे भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं। और जिन्हें संदेह होता है, वे बैठ नहीं पाते। न सुख से स्वयं बैठते हैं और न दूसरे को बैठने देते हैं, भटकते ही रहते हैं। अच्छा ठीक है, सती परीक्षा कर लो, जब ज्ञान के द्वारा उन्हें जान लो तब बैठ जाना। भक्त मानकर तुरंत बैठ जाता है। भक्त की बहुत बड़ी विशेषता होती है। भक्त जो है मानकर हाथों हाथ बैठ जाता है, ज्ञानी पूरा जान लेने के बाद बैठ जाता है।
दूसरे ऐसे विचार करें कि जैसे किसी मच्छर से और गरुड़ जी से कहा जाए कि आकाश के ओर छोर का पता लगाओ। आपके सामने दो हैं, एक मच्छर महाराज और एक हमारे गरुड़ जी। मच्छर बेचारा उड़ेगा गरुड़ जी की तुलना में। गरुड़ जी की गति का, उनके वेग का तो कोई पारावार नहीं है, लेकिन दोनों में अगर यह कहा जाए कि 10 मील का चक्कर लगा कर आओ, तो मच्छर जब तक सोचेगा गरुड़ जी तब तक 10 चक्कर लगा लेंगे, तो गरुड़ जी जीत जाएंगे। यह बात है, शक्तिशाली जीत जाएगा। लेकिन जब हम सीमा सहित कोई दूरी हो, सीमित दूरी में शक्तिशाली जीतता है, और जब नियसीम हो उसमें हमेशा कमजोर जीतता है। आप कहेंगे कैसे? दोनों से कहा गया कि आकाश के ओर छोर का पता लगाओ, तो मच्छर तो आधे घंटे में थक हार जाएगा। आधे घंटे में वो कहेगा हमने पता लगा लिया, आकाश का कोई ओर छोर नहीं है। अब गरुड़ जी में शक्ति ज्यादा है, वे कई लोगों की परिक्रमा करेंगे, कहां कहां नहीं जाएंगे। हो सकता है उनको 2, 4, 5, 10 घंटे लग जाए। 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे बाद गरुड़ जी कहेंगे आकाश के ओर छोर का पता लगा लिया, यह तो नियसीम है। तो जो बात गरुड़ जी ने 2 घंटे बताई, वह मच्छर ने हमें आधे घंटे बता दिया था। देखो, एक और उदाहरण है। आप कमरे में रहते हैं, कमरे में बल्ब भी है और सीलिंग फैन भी है, छत में लगा है पंखा। आप जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं, ध्यान रखें, बल्ब स्विच ऑफ करते ही बुझ जाता है, और पंखे का जब स्विच ऑफ करते हैं तो वह बंद नहीं होता, 10-20 चक्कर तो लगाता ही है। बिना चक्कर मारे मानता नहीं है, बाद में वह भी ठहर जाता है। तो जो हृदय प्रधान भक्त है वे तुरंत मान लेते हैं बल्ब की तरह, और मानकर भगवान के भक्त हो जाते हैं। जबकि जो बुद्धि प्रधान है वे अपने विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा चक्कर काट कर मान लेते हैं। लेकिन आखिर में मानना तो दोनों को ही है, चाहे भगवान को जानकर स्वीकार करो या मानकर स्वीकार कर लो, स्वीकार तो कर ही लेना है। शिव जी ने कहा कि सती मान नहीं रही हैं तो जान लो, जाओ, लेकिन विवेक का त्याग मत करना। अब यहां विचार कीजिए, करहु सो जतन विवेक विचारी। इसका मतलब सती जब चली तो उनके पास विवेक नहीं है, केवल विचार विचार ही है। और इस प्रकार सती जी राम की परीक्षा लेने जाती हैं, और क्या परिणाम होता है इस कथा को हम अपने अगले भाग में सुनेंगे। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय हनुमान।